अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट करी थी जिसमें मैंने बोला था जिस कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे उस पे एक वीडियो बनेगी। सबसे ज्यादा लाइक्स इस कमेंट पे आए हैं, प्रॉपर 100 मीटर टेक्निक एंड हाउ टू अचीव इट। तो ये रही आपकी वीडियो। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि टेक्निक होता क्या है। टेक्निक का मतलब है कि किसी भी एक चीज को करने का तरीका। हम कोई भी चीज कैसे कर रहे हैं वही हमारी टेक्निक होती है। और टेक्निक हर एक एथलीट के पास है। कोई खराब दौड़ रहा है उसको भी कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि तुम्हारे पास तो टेक्निक ही नहीं है। हम यही बोलते हैं कि तुम्हारी टेक्निक खराब है, यानी कि उसका दौड़ने का तरीका गलत है। और इस वीडियो में हम लोग जो प्रॉपर टेक्निक देखेंगे, प्रॉपर टेक्निक का मतलब परफेक्ट टेक्निक नहीं है। प्रॉपर टेक्निक का मतलब है एक अच्छी टेक्निक। हम किसी भी एक टेक्निक को एकदम परफेक्ट नहीं मान सकते, क्योंकि हर एक एथलीट के बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से वो चीजें चेंज हो सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि 100 मीटर के लिए एक अच्छी टेक्निक क्या होती है, हमारा आर्म एक्शन कैसा होना चाहिए, हमारा कोर किस तरीके से मूव होगा। तो वैसे ही अगर हमें ग्राउंड कांटेक्ट हिप के नीचे लाना है और नी और एंकल में स्टिफनेस चाहिए, टेक्निक में काफी सारी चीजें आएंगी, जैसे कि हमारा आर्म एक्शन कैसा होना चाहिए, हमारा कोर कैसे मूव होगा, हमारा नी कितना लिफ्ट होना चाहिए, बैक किक, फ्रंट साइड मैकेनिक्स, ग्राउंड कांटेक्ट कैसा होगा। काफी सारी चीजें हैं, लेकिन हम ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। मैं आपको इस वीडियो में दो वो मेन चीज बताऊंगा जिसका आपको मैक्सिमम आरओआई मिलेगा। आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो और आपका टाइम कितना टूट रहा है। देखो, एथलीट के लिए अपनी ट्रेनिंग में करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, लेकिन हमें उन्हें चूज करना पड़ेगा जो हमें मैक्सिमम रिजल्ट्स देंगे कम से कम टाइम में। बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि कौन सी वो दो चीजें हैं। पहला है कि हमारा ग्राउंड कांटेक्ट हमारे हिप के नीचे होना चाहिए, यानी कि जब हम दौड़ते हैं और हमारा पैर जमीन पे टच होने वाला रहता है और एग्जैक्ट उस मोमेंट पे जब वो टच हो जाता है वो हमारे हिप के नीचे होना चाहिए, ना कि हिप से आगे। और दूसरी चीज़ है कि जब हमारा पैर ज़मीन पे टच होता है उसके बाद में हमारा घुटना और एंकल ज़्यादा मुड़ना नहीं चाहिए, दबना नहीं चाहिए। हमारे नी और एंकल में स्टिफनेस होनी चाहिए। ये दो चीज़ें अगर आपने सही कर ली तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम टूट जाएगा। और ये काफ़ी सारे एथलीट्स गलत करते हैं। आप दौड़ते हुए ये मत देखो कि आपकी बॉडी आगे पीछे हिल रही है कि नहीं हिल रही है। आप ये मत देखो कि आपका हाथ साइड में जा रहा है, एक सही चल रहा है, या फिर पैर घूम के आ रहे हैं साइड से। उन सब चीज़ों को भूल जाओ, बस ये दो चीज़ें सही कर लो, इससे आपकी काफ़ी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। हाँ, हमें हमारे आर्म एक्शन पे भी ध्यान देना है, कोर को भी स्टेबल रखना है, वो चीज़ें भी करनी है, वो भी एक अच्छी टेक्निक होती है। लेकिन उन्हें सही करने के लिए आप जितना टाइम दोगे, जितना एफर्ट डालोगे, उतना इंप्रूवमेंट आपके टाइम में शायद ही दिखेगा। लेकिन ये दो चीज़ें जिसको अगर आपने सही कर लिया तो काफ़ी जल्दी आपका टाइम टूटेगा, लेकिन इनको ही सही करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। अब काफ़ी सारे एथलीट्स स्लो मोशन में वर्ल्ड क्लास लेवल एथलीट्स की वीडियोस को भी देख सकते हैं, और आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे एथलीट्स होंगे वहाँ पे भी जिनका ग्राउंड कांटेक्ट उनके हिप के आगे हो रहा होगा हल्का फुल्का, और उनका नी और एंकल भी आपको दबता हुआ दिख जाएगा। लेकिन आपको उस चीज़ को एक एलीट टेक्निक नहीं मानना है। रीज़न ये है कि वो जो आपके पास वीडियो है वो एक लो एफपीएस वीडियो है, यानी कि उसमें हम हर एक फ्रेम को ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। अगर आपको उनकी टेक्निक को एनालाइज करना है तो आपको हाई एफपीएस कैमरा से ही उनकी वीडियो रिकॉर्ड करके चेक करनी चाहिए, क्योंकि हाई एफपीएस कैमरा और लो एफपीएस कैमरा की वीडियो एकदम अलग रहती है और दोनों में एकदम अलग टेक्निक हमें दिखेगी। और जब भी कोई भी इंसान अपने मैक्स एफर्ट पे जाता है उसकी टेक्निक हमेशा थोड़ी बहुत खराब होगी ही होगी। आपका डेडलिफ्ट का फॉर्म चाहे कितना ही अच्छा हो, जब आप अपने मैक्स के पास जाओगे 180, 190 या 200 किलो जो भी आपका बेस्ट है, आप उस वेट पर अगर डेडलिफ्ट करोगे आपकी बैक राउंड होने लगेगी, ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का फुल्का होगी ही होगी। तो इसलिए प्रॉपर टेक्निक है कि हमारा ग्राउंड कांटेक्ट हिप के नीचे आए, हमारा एंकल और नी ज़्यादा दबे ना, स्टिफ रहे। हिप के नीचे ग्राउंड कांटेक्ट लाने के लिए हमें दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। पहला ऑफकोर्स है कोऑर्डिनेशन। आपको कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। आपको ड्रिल्स करते टाइम या फिर स्ट्राइड लगाते टाइम ये समझ में आना चाहिए कि हिप के नीचे पैर लाना कैसा होता है। उसके लिए आप स्विचिंग ड्रिल्स कर सकते हो, स्किपिंग ड्रिल्स कर सकते हो, और स्विचिंग ड्रिल्स सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करेंगी। अब अगर आप चाहते हो कि मैं स्विचिंग ड्रिल्स कैसे करते हो उस पर एक अलग वीडियो बनाऊँ तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं बना दूंगा। काफ़ी सारे एथलीट्स ऐसे हैं जो ए स्किप करते हैं या हाई नहीं करते, तो उसमें भी उनका ग्राउंड कांटेक्ट हिप के आ जाता है। तो पहले हमें हमारा बेसिक कोऑर्डिनेशन सही करना पड़ेगा कि अगर हम कम एफर्ट पे आराम से धीरे धीरे छोटी स्ट्राइड लेंथ के साथ अगर स्ट्राइड्स लगा रहे हैं तो हम ग्राउंड कांटेक्ट हिप के नीचे ला पाए। मैंने एक और वीडियो बनाई थी इसके लिए, ओवर स्ट्राइडिंग को रोकने के लिए, तो आप जाके वो वीडियो को भी चेक कर सकते हो। ये एक ही कंबाइंड चीज़ है कि आपको कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करना है। इसके साथ दूसरी चीज़ जिस पर आपको ध्यान देना है वो है अपने ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथनिंग, क्योंकि एक बार हम हमारे पैर को ऊपर उठा लेते हैं तो उसे पीछे लेके जाने का काम हमारे ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग का ही है। अगर ये मसल्स वीक है तो हम हमारे पैर को जल्दी हिप के नीचे नहीं ला पाएंगे। वो जो ऊपर से नीचे लाने वाला मूवमेंट है वो काफ़ी स्लो होगा, और अगर हमें वो चीज़ तेज़ करनी है तो उसके लिए हमें ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और इसी वजह से जो एलीट स्प्रिंटर्स रहते हैं उनके आप देखोगे तो ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग काफ़ी वेल डिफाइंड रहते हैं, उनका साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहता है।
और सही में हमारे ग्लूट्स का साइज एक बहुत डिटरमाइनिंग फैक्टर रहता है कि हम कितना तेज स्प्रिंट कर सकते हैं। और अगर आपके ग्लूट्स में बिल्कुल भी मसल नहीं है, काफी पतले हैं, काफी छोटा साइज है उनका, तो आप उनके लिए हाइपरट्रोफी वर्कआउट करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो और उनके अंदर जान लेके आओ, क्योंकि वही हमारे मतलब बॉडी की मेन मोटर है जो हमें दौड़ाएगी। इसके अलावा हमें नी और एंकल में स्टिफनेस चाहिए, और स्टिफनेस का मतलब है कि पैर टच होने के बाद, जमीन पे जब पैर टच हो जाएगा उसके बाद हमारा एंकल और नी ज्यादा ना दबे, वो नीचे नहीं आना चाहिए ज्यादा। उस पॉइंट पे वो मुड़ा हुआ है वो चलेगा, लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा कि हमारी बॉडी टॉल रहे। अब नी और एंकल में स्टिफनेस अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हमारी मसल्स में होनी चाहिए स्ट्रेंथ, और वो भी स्पेसिफिक ई सेंट्रिक स्ट्रेंथ। मतलब स्ट्रेंथ काफी अलग अलग टाइप्स की होती है, हमें ई सेंट्रिक स्ट्रेंथ चाहिए जो हमारे घुटने और एंकल को दबने से रोकेगी, और साथ में हमारे नी और एंकल की टेंडन भी स्ट्रांग होने चाहिए। और जो हमारे टेंडन की स्ट्रेंथ है वो भी ज्यादातर आइसोमेट्रिक और इसेंट्रिक एक्सरसाइजेस से ही बढ़ेगी। तो इसेंट्रिक स्ट्रेंथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर आप अपने पैरों में स्टिफनेस चाहते हो। इसेंट्रिक एक मूवमेंट का फेज रहता है, और अगर हमारी बॉडी के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि हम एक इसेंट्रिक फेज को कंट्रोल वे में कर पाए, तो हमारी इसेंट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और हमारे पैरों में स्टिफनेस भी बढ़ेगी। एक एग्जांपल से समझते हैं। दौड़ते टाइम हमारा पैर जमीन पे टच हो रहा है, हम चाहते हैं कि हमारा घुटना ना मुड़े, यानी कि हमारे घुटने के अंदर इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो मुड़े ना। अब किसी भी टाइप ऑफ स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए हमें उसी चीज को बार बार करना पड़ेगा, उसी चीज को हमें ट्रेनिंग में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर हम चाहते कि हमारा घुटना ना मुड़े तो उसके लिए हमें वो एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी जहाँ पे हम हमारे घुटने को मुड़ने ना दें या फिर कंट्रोल के साथ मोड़े। एग्जांपल है इसेंट्रिक स्क्वाट। हम खड़े हो जाएंगे स्क्वाट की पोजीशन पे और नीचे बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से जाएंगे, हम धड़ाम से गिर नहीं रहे, हम वेट को कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब हम वेट को बता रहे हैं कि हाँ तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम हमें बिठा दो, हमारे अंदर तुमसे ज्यादा ताकत है, हम तुम्हें रोक सकते हैं हमें नीचे बिठाने से। तो यहाँ पे क्या है, हम उस वेट को रेजिस्ट कर रहे हैं और हमारे घुटने को जल्दी मुड़ने नहीं दे रहे हैं। और सेम यही चीज स्प्रिंट करते टाइम काम आएगी, जब हमारी बॉडी हमारे पूरे पैर के ऊपर आ जाएगी और हमारा वजन हमारे पैर को मोड़ना चाहेगा, लेकिन क्योंकि हमारे पैरों के अंदर वो इसेंट्रिक स्ट्रेंथ डेवलप हो चुकी है, हम रोक पाएंगे उसे मोड़ने से। ट्राई किया था इस वीडियो में आपको सिंपल तरीके से कुछ चीजें समझाने के लिए। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आगे ऐसी आने वाली वीडियोस को मिस ना करो। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय और आपके ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।